अप्रैल तो जैसे तैसे करके हमने काट लिया। अब ये जो मई आने वाली है, मई 2024, मई का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ में ये भी बताएंगे इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कैसी रहेंगी। आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस व्यापार, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, हर एक उस बात पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। इन सभी पर हम विशेष तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप संपर्क करके आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कथा भागवत अगर कहीं करवानी हो, पूजा पाठ अपने घर में करवाना हो, तो भी आप हमसे संपर्क करके आप करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये महीना अर्थात मई 2024 कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा रहेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप ज्योतिष पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो पहले गोचर देख लीजिएगा, ग्रहों का गोचर। सबसे पहले आपके लग्नेश कहाँ पर हैं? आपके लग्नेश आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। आपके धनेश भी आपके लग्नेश ही बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज पूरा महीना आपके तृतीया भाव पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ में मंगल देव राहु के साथ पूरा महीना आपके तृतीया भाव पर ही गोचर करेंगे। राहु और मंगल का अंगारक योग आपके तीसरे भाव पर पूरा महीना रहेगा। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज अभी आपके कहाँ पर हैं? तृतीया भाव पर हैं। चतुर्थ भाव पर 11 मई को आपके चतुर्थ भाव पर बुध महाराज का प्रवेश हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन 19 मई को होगा। 19 मई को शुक्र आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में आप स्वराशि हो जाएंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। सूर्यदेव भगवान 14 मई को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर और आपके पंचम भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा। केतु महाराज पूरा महीना आपके ठीक नवम भाव पर गोचर करेंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ग्रहों की स्थिति जो है वह इस तरीके से बनी है इस महीने की। चलिए अब हम बात करेंगे इस महीने की सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये हमारा शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है, और हमारे पास करोड़ों अरबों की धन और दौलत पड़ी हो और हमारा शरीर ही हमारा साथ ना दे तो हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, तो हमारा जो शरीर सही है तो सब कुछ पॉजिटिव है, हम सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपके हेल्थ, आपका स्वास्थ्य का देखते हैं। आपके लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं? आपके लग्नेश बैठे हुए हैं आपके धन भाव पर। आपके धन भाव पर हैं, मार्गीय अवस्था में हैं। कर्मों का फल इस समय पर मिल रहा होगा। आप अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल प्राप्त हो रहा होगा, गलत कर्म होंगे तो गलत फल प्राप्त हो रहा होगा। इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे मकर राशि के जातक, कर्मों का फल इस समय पर आपको भोगना पड़ रहा होगा। किंतु इस महीना जो आ रहा है, ये महीने आपका अप्रैल के महीने में जितना आपका हेल्थ इशू रहा, तबीयत खराब रही, मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये रहा, ये कहीं ना कहीं मई के महीने में ये कम होता हुआ आपको नजर आएगा। खासकर कब? 10 मई के बाद में। आपका हेल्थ से संबंधित शारीरिक कष्ट परेशानी परेशान कर रही है, 10 मई के बाद राहत मिलेगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इस तरीके की चिंताएं, मन विचलित होना, ये सब कुछ आपका अगर चल रहा है तो ये 10 मई के बाद में इसमें आपको नॉर्मल आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम चीज़। दूसरा चीज़, आपकी धन की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी, क्योंकि आपके धनेश भी तो शनिदेव महाराज बनते हैं, स्वराशि हैं, राशि के आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं, तो कर्म फलदाता है। बजट, इस समय धन की प्राप्ति, इस महीने आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी और पैसे की आप बचत भी कर पाएंगे। बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं किंतु धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जनवरी से लेकर अभी तक आपका धन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बन पा रहा था, तो इस महीने संभवतः ही आपके धन में आपके प्रॉफिट होगा और आप धन की आप जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग और बचत कर पाएंगे। इस महीना धन की आप बचत करवाएंगे, किंतु परिवार में आपको माहौल अच्छा बना कर रखना होगा। परिवार में आपके माहौल बिगड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर हो सकता है, इसलिए अपने माइंड को आप कंट्रोल बना कर रखें, छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दें। शांति से कोई भी कार्य, अगर कोई काम बिगड़ता है तो उसे शांति से बनाने का प्रयत्न करें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें आप लोग। चलिए अब हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की, पढ़ाई की, शिक्षा की, इन सब की बात करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम कहाँ पर आएंगे? आपके पंचम भाव पर आएंगे। पंचम भाव ये रहा,
पंचमे से आपके कौन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र कहाँ पर हैं, अभी शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य देव के साथ में बैठे हुए हैं। बुध आपके कहाँ पर, चतुर्थ भाव पर हैं। जैसे ही सूर्यदेव भगवान पंचम भाव पर गोचर करेंगे, कब करेंगे ये, पंचम भाव पर क्षमा चाहेंगे, शुक्र आपके पंचम भाव पर कब गोचर करेंगे, 19 मई को करेंगे ये गोचर। 19 मई तक आपको जैसे तैसे हिला गिलाकर जैसे तैसे समय काटना है। लव लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, लव लाइफ में आपको 19 मई तक थोड़ा बहुत अपना समय काटना है। 19 मई के बाद जो लव लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा, ब्लॉकिंग वगैरह ये सब कुछ अगर चल रहा है तो ये सही ना कहीं 19 मई के बाद में आपका शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 19 मई तक आपको हम वही चीज़ समझा रहे हैं। 19 मई तक आप अपने आप पर कंट्रोल रखिए, फोकस बना कर रखिए, काम की ओर कोई दूसरा काम करना शुरू कर दीजिएगा, काम में मन, कोई दूसरे काम की ओर मन लगाना शुरू कर दीजिए। 19 मई के बाद फिर आप देखेंगे हर चीज़ आपकी नॉर्मल, आपको लव लाइफ में हर चीज़ नॉर्मल दिखेगी, यानी कि लड़ाई झगड़ा आपका जड़ से ख़त्म दिखाई देगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पढ़ाई कैसी रहेगी, पंचम भाव ही हमारा पढ़ाई का भी होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। जैसे ही शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा, जैसे शुक्र आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे, उसी दिन से आप देखेंगे, नोटिस करेंगे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत दिनों से दिमाग इधर उधर भटक रहा था, पढ़ाई आप कर रहे थे लेकिन पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे थे, माइंड जो है, आप पढ़ने बैठते होंगे तो एकदम से माइंड इधर उधर हो जाता होगा, ऐसा कहीं नहीं आप देखने को मिलेगा। पढ़ाई में आपका बहुत ही ज़बरदस्त मन लगेगा, और मन लगा कर, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव पर ही बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई में जो मन है वही कहीं ना कहीं आपका अच्छा लगेगा, पढ़ाई आपका अच्छा रहेगा। खान पान पर, पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो आपका खान पान है, भोजन को तो वो भोजन ना करें जो आपके शरीर को कष्ट पहुंचाए, ऐसा भोजन आप बिल्कुल कतई ना करें। चलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके लिए आपके सप्तमेश कौन बनते हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा बहुत नौका झोंकी बीच बीच में होगी, फिर बाद 2 दिन के बाद फिर सही हो जाएगा। फिर 2 दिन से ज़्यादा अगर आपका पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा आपस में, या कुछ ही क्षणों बाद फिर से सलाह आपकी हो जाए। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, कोई लंबी लड़ाई अपनी ओर से आपको नॉर्मल रहना चाहिए। भाग्य की बात करते हैं। आपके भाग्य स्थान पर केतु महाराज का पहरा है, भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे। कोई चीज़ आपको यूं ही नहीं प्राप्त हो जाएगी, इस महीने उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न और भागदौड़ करनी होगी। बाद में वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए आपके व्यवसाय की बात करते हैं। इस महीने आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। 19 मई तक शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, कहाँ पर पड़ रही है, आपके ठीक उसी भाव पर, अर्थात 10वें भाव, अर्थात कर्म क्षेत्र पर आपके पड़ रही है। शुक्र आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे, दृष्टि हट जाएगी, तो बिजनेस व्यापार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउन हो सकता है। कब, 19 मई के बाद। लेकिन लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। बिजनेस व्यापार में भी आपके इस महीने से, अप्रैल के महीने से तो आपका मई महीने में बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। किंतु हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं उस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि कोई चीज़ आपको ऐसे नहीं, आपको उसकी ओर कदम बढ़ाने होंगे। आप पर ढैया चल रही है शनिदेव महाराज, वो 7.5 चल रही है शनिदेव महाराज, इसलिए आपको थोड़ा प्रयत्न और मेहनत करने से आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। चिंता ना करें आप। रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दें। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। शनिदेव महाराज की श्रद्धा भाव से आप पूजा करें, उनसे क्षमा याचना मांगें, आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। नॉन वेज एल्कोहल वगैरह ना लें आप, भगवान आपका सब भला करेंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।